नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जैसे देखिए, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का है, सीएचएसएल का है, सीपीओ का है, जीडी का है, एमटीएस का है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है। उसके सभी के क्वेश्चंस हमने इसमें डाले हुए हैं। इसका पार्ट 1 और जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख लीजिएगा। और हमने नंबर सीरीज़ के 2 वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो बनाया है, एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2 नंबर सीरीज़ का, आप उसको भी देख लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कि 242 का संबंध 288 से किस प्रकार हो सकता है। अगर इसमें हम इसका अंतर देखें तो कितना होगा, 6 होगा और क्या होगा 4 होगा, यानी 46 का अंतर। अगर यहाँ पे हम अंतर देखें तो क्या होगा, हमारा अंतर यहाँ पे होगा 50, 8, 58, यहाँ पे 58 का अंतर होगा। ठीक है, 58 का। अगर हम देखिए, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 6 प्लस हो के 52 दिया हो और 52 में 6 का डिफरेंस हो सकता है। और यदि हम ऐसा करें कि इसमें 4 का डिफरेंस देखें, अगर यहाँ पे हम डिफरेंस करके यहाँ पे 50 लिख दें, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 50 लिख दिया 4 प्लस करके, ठीक है, मान लीजिए। तो अगर इसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ के तभी तो ये आया है 242 में 46 जोड़ा है तभी ना 288 आया। उसी प्रकार 288 में 50 जोड़ेंगे तभी तो आएगा अगली संख्या। हो सकता है, मान के चल रहे हैं, ठीक है, 6 का भी डिफरेंस हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। अगर 288 में हम 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 5 13 और 2 1 हासिल 3, तो हमारा 338 देखिए मिल चुका है। यानी हमारा जो लॉजिक लग रहा था वो 4 का डिफरेंस का ही लग रहा था। अब मान लीजिए कि ये एक पल के लिए सही हो सकता है, जिससे मान लिया। अगर यहाँ पे अगर हम करना चाहें कि यहाँ पे क्या था, 46 था और यहाँ पे कितना था, 58 था। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 52 6 का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे कितना होता, 52, और इस 52 में हम इसको घटाते तभी ना ये संख्या प्राप्त होगी। या तो ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 52 6 जोड़ के इसमें 52 जोड़ दें। 288 में जब हम 52 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 8 2 10, 8 5 13 1 14 और 340 जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। यानी हमारा डिफरेंस जो 4 का था वही फॉलो कर रहा था। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 352 392 में से 52 घटा दें तो भी वही संख्या प्राप्त होगी, 0 4 3। 340 इसमें भी आ रहा है, जो कि इसका राइट आंसर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो यानी जो हम डिफरेंस मेथड से चल रहे थे 4 का, वही आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, 338 जो हमने निकाला था पहले। ठीक है, अगला है हमारा कि 1 4 27 16 125, तो उसका संबंध क्या होगा। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है 24/7, यानी मई जून जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सिर्फ 2 का है सीजीएल प्री का। अगर यहाँ पे देखिए ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, चलिए हो सकता है, ये 2 का हो सकता है ये 3 का क्यूब हो सकता है 4 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का क्यूब है। अगर यहाँ पे देखें, अगर इसको भी हम क्यूब बना लें, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी 1 का क्यूब 1, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रम से संख्या दी हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अगली संख्या कौन सी आएगी, 6, और उसका क्या होगा, क्यूब की स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर होगा क्योंकि एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, और ये वाली संख्या क्यूब हो चुकी है तो अगली संख्या स्क्वायर में होगी। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन था, जो कि सीजीएल के प्री में अभी 2023 को पूछा गया था। ठीक है, अगला है हमारा, किसी निश्चित कोड भाषा में फॉक्स को 108 लिखा जाता है, तो शोक को इतना लिखा जाता है, तो अब साइड को क्या लिखा जाएगा। अगर नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें, फॉक्स का क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस मतलब इसका क्या होता है नंबर, एफ का होता है 6, ठीक है, ओ का कितना होता है 15, और एक्स का कितना होता है 24, ठीक है 24। तो अगर यहाँ पे करें तो 24 इसका होगा।
अगर इसको हम जोड़ दें टोटल कितना होगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा 45, ठीक है। और इस 45 का कोई गुना लगता है, देखिए 45 का अगर 3 गुना करें तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, 13, जो कि हमारा ये नहीं हो रहा है। एक बार हम रिवर्स केस में देखते हैं। f का होता है 6 और 6 का रिवर्स अगर करें तो कितना होगा, 27 में से संख्या घटाते हैं तो 27 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 27 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना होगा, ठीक है, हमारा हो जाएगा 21। अब प्लस ओ का होता है 15, 15 में 27 में से 15 घटाएंगे कितना होगा 12, प्लस एक्स का कितना होता है 24 और 27 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा 3, यानी 21, 12 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, इसका हो जाएगा 33, 33 3, 33 3 कितना होगा 36, और ये 36 का कितना गुना है 3 गुना, आप देख सकते हैं 3 चौक 18, 3 त्रिका 9 10, यानी हमारा लॉजिक बन गया कि इसका 36 जो रिवर्स है, रिवर्स नंबर लिखना है और उसका 3 गुना कर देना है। ऐसे देखिए 100 का भी वही हो जाएगा। एक बार आपको करके दिखा देते हैं कि एस का होता है 19 और 27 में से 19 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा, प्लस ओ का होता है 15 तो उसका रिवर्स होगा 12, सीधा लिख दे रहे हैं। क्या हुआ था यहाँ पे 8 प्लस 12 प्लस ओ का यू का कितना 21 और 6, ठीक है, पी का होगा 16 यानी 11। अगर इसको हम जोड़े 12 8 20 6 26 26 37, ठीक है, 37 का ये कै गुना है 37 का अगर हम नंबर आप ले, इसमें क्या हो रहा है कि देखिए इसमें 3 का गुना नहीं होगा, इसमें 4 का, क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लेटर यानी 4 का गुना होगा। तो 4 7 28, 4 12 13 14 तो 148 देखिए आ गया, यानी हमारा लॉजिक फॉलो हो गया। अब साइड को कैसे लिखेंगे, यू का कितना होता है 21 का उल्टा 6, पी का होता है 16 उसका रिवर्स 11, एस का होता है 19 यानी 8, आई का होता है 9, 9 का मतलब 18, प्लस डी का होता है 4, 4 का मतलब 23, ठीक, प्लस ई का होता है 5 यानी 22। तो 11 6 17 8 25 25 18 43 43 और 23 66 66 और 22 88, ठीक, 66 और 22 88, और 28 का कितना गुना करेंगे नंबर ऑफ लेटर से, कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 का अगर गुना करें तो कितना होगा, देखिए 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 48, 6 48 हो जाएगा, और हाथ में है 4, 6 48, 48 4 कितना होगा 52, तो 528 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, थोड़ा फास्ट चलते हैं कि ब्लिंक को 78 के रूप में लिखा गया है और पर्स को इतना के रूप में लिखा गया है, तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा। ब्लिंक की अगर बात करें तो बी का होता है देखिए 2 पे यहाँ पे लिख देते हैं, एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और के का होता है 11। अगर इनको जोड़ दें 12 2 14 9 23 4 23 24 37 37 और 11 कितना होगा 48। अगर 48 का देखिए कितना गुना हो रहा है कुछ, अगर 48 का देखिए ये कितना गुना हो रहा है, ये देखिए गुना नहीं हो रहा है। अगर इसका हम रिवर्स देखें, अगर रिवर्स देखें तो इससे लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर इसका रिवर्स देखें, बी का 2 का मतलब उसका रिवर्स 25, ठीक, एल का 12 15, आई का 9 18, एन का 14 मतलब 13, के का 11 मतलब 16। अगर इसको जोड़ दें 25 15 40 40 और 18 58 58 3 71 71 हो जाएगा, 71 फिर 16 कितना हो जाएगा 71 16 87, ठीक है। और ये 87 को क्या किया गया है यहाँ पे पलट दिया गया है, 87 को अगर नंबर ऑफ लेटर इसका पलट दें तो 78 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका रिवर्स का और ये जो संख्या आएगी उसको पलट दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एफ का होता है 6, 6 का उल्टा 22, ठीक है, सॉरी 21 होगा ना, इसका होगा 6 हो जाएगा, तो कितना होगा 21 प्लस आई का 9 का मतलब 18 प्लस आर का होता है 18, 18 का मतलब होता है 9, एस का होता है 19 का मतलब 8 और टी का होता है 20 का मतलब 7, यानी 21 18 जोड़ देंगे कितना होगा 39, 39 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 48, 48 8
56, 56 7 63। अगर इसी 63 है यहाँ पे, ठीक है, तो हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 63 और यहाँ तो लॉजिक नहीं बन रहा है। यहाँ पे कैसे बन गया था तो ब्लिंक को लिखा जाता है ये। अगर यहाँ पे हम फिर से देखें एक बार तो क्या हो सकता है, रुकिए एक बार फिर से देखें। यहाँ पे होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा 2 12 9 14 और 11, ठीक, 2 और 12 14, 14 9 23, 23 और 37, 37 और इसका क्या होगा 48, 48 हो गया। तो 48 में कितना अगर प्लस करें, ये कितना इससे प्लस हुआ है 48, यानी 30 प्लस हुआ है, हो सकता है यही हो। अब फर्स्ट को अगर क्या लिख दें यहाँ पे 6 9 18 19 और 20, इसको कुल सभी को जोड़ें तो 9 6 15, 15 18 23 33, 33 और 19 कितना होगा 52। अब 52 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72, ठीक है। और 72 को भी करना चाहें तो 72 में क्या जोड़ेंगे, किया जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे तो लॉजिक नहीं काम कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं फिर से, अगर एक लॉजिक और देखें कि मतलब जो कॉन्सोनेंट वॉवेल का अगर कॉन्सोनेंट देखें कि क्या हो सकता है। अगर बी 2 पे है, यानी अगर कॉन्सोनेंट है, अगर इसका हम रिवर्स कर दें तो कितना होगा 25 होगा, ठीक है। एल 12 पे होगा तो उसका हो जाएगा रिवर्स 15 पे। आई देखिए वावेल है तो आई को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, हो सकता है हो जाए। अगर एन 14 पे है तो उसका उल्टा 13, ठीक है। के 11 पे है, के क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो के 11 पे यानी 16, उसका रिवर्स, ठीक है, उल्टा कर देंगे। तो 25 15 40 49, 49 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 62, और 62 में 16 जोड़ देंगे तो हमारा 78, जो कि बन गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि कॉन्सोनेंट का रिवर्स और वावेल को एज इट इज़ लिखा गया है वैसे ही, ठीक है। तो उसी प्रकार फर्स्ट को भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट क्या एफ क्या है, एफ कॉन्सोनेंट है तो उसका रिवर्स कर देंगे। एफ 6 पे होता है, 6 का रिवर्स क्या होगा 21 होगा। तो 21 प्लस आई तो 9 पे होगा क्योंकि ये वावेल है। आर 18 पे यानी उसका रिवर्स 9। एस क्या होगा, एस 19 पे यानी 8 होगा। टी 20 पे यानी 7 होगा। अब इनको जोड़े थे 21 9 30, 30 9 39, 39 8 39 8 47, 47 7 54। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये काफ़ी लॉजिकल था, ये आ नहीं रहा था आसानी से। सीजीएल मार्च का हमारा पूछा गया है 2020 को, ठीक है। अगला है हमारा, इसमें पूछा कि विषम कौन सा है। यहाँ पे विषम लिखा नहीं है लेकिन ऑड मतलब कौन सबसे अलग है इसमें से, विषम ऑड, ठीक है। अगर 15 का देखें, 15 का 135 किस प्रकार होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 15 का 9 गुना है, 15 नौइयाँ 135, और 18 का कितना गुना है 9 गुना, यहाँ पे भी 18 नौइयाँ 162, 13 नौइयाँ 117, यहाँ पे 9 गुना हो जाए। लेकिन ये 11 का 8 गुना से एक ज़्यादा, यानी ये 11 का गुणक 89 जो है 11 से विभाज्य नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो थे 9 से डिविजिबल थे, ठीक है, 9 का गुणक थे, ठीक है। अगला है हमारा फ्यू का संबंध जी से वाई एस। देखिए यहाँ पे फ्यू का संबंध जी वाई एस से, तो यू का क्या होगा, एफ देखिए किस पे होता है 6 पे होता है, और जी किस पे होता है 7 पे, ई किस पे होता है 5 पे, और वाई किस पे होता है, बताइए। वाई होता है हमारा 25 पे, डब्लू किस पे होता है 23 पे, और एच किस पे होता है 8 पे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5 पे है और यहाँ पे 25 पे है। तो अगर इसको करें, हो सकता है ये जो वावेल हो उसका रिवर्स दिया हो, 5 का रिवर्स 22, अब 22 से 25 क्या हो जाएगा, 22 से 25 यानी 3 प्लस हुआ है, और डब्लू का 23 होता है और 8, हो सकता है इसका रिवर्स किया गया हो। तो 8 यानी 19, अगर यहाँ पे हम 19 इसका लिख दें तो 23
और 19 का डिफरेंस कितने का, 4 माइनस हुआ है। हो सकता है यही क्रम आगे भी लगे। यू का क्या होता है, यू को हम लिख देते हैं यहाँ पे 25, ठीक है, और 25, और इसमें क्या है कि इसमें क्या किया था, 1 प्लस किया गया था। जो संख्या होगी वो 1 प्लस होगी, ठीक है, 1 प्लस होगी तो क्या लिख सकते हैं उसको, ठीक है, क्या लिखेंगे उसको, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 पे जो कि जेड होता है, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, ठीक है। अगर कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना चाहें हम इसमें, चलिए आप हम इसको हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। हम अगला देखते हैं, टाइम बीता जा रहा है क्योंकि जलमंडल, वातावरण, जीवमंडल और स्थल मंडल है, ठीक है। तो इसका संबंध पूछा है कि कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए सबसे ये हमारा CRPF है, SCM में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल किस पे है, 4 पे है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप आगे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा जलमंडल आता है। जलमंडल के बाद क्या आता है, जीवमंडल, जिसमें जीव रहते हैं। जल नहीं रहेगा तो जीव कहाँ रहेंगे। और दूसरा आता है वातावरण, ठीक है, लास्ट में आता है वातावरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए, आप उसे कमेंट करके हमें बताइएगा, सॉल्व करके, ठीक है। अगला है हमारा, हाँ, इसमें प्रश्न था कि कितने कपड़े जो कि ट्राउज़र हैं यानी पतलून है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कितने कपड़े जो कि पतलून यानी ट्राउज़र हैं, कितने कपड़े पतलून हैं, ठीक है। अगर देखिए कपड़े की बात करें तो ये कपड़ा का पोर्शन क्लॉथ है, यानी ये होगा, ये तो होगा ही होगा। वहाँ पे शर्ट की कोई बात नहीं की गई, यानी सर्कल को हम नहीं लेंगे, सर्कल को हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर केवल की बात करता तो कितने कपड़े हमारे पतलून हैं, तो हमारा जो ट्राउज़र है 8 को तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो कपड़ा में आ नहीं रहा है। 3 को लेंगे क्योंकि ये 3 इसमें आ रहा है, इसमें आए चाहे ना, इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे बोलता केवल की बात करता तो हम उसको शर्ट को नहीं लेते। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ट्राउज़र कितने कपड़े पतलून है, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, हाँ, अगला है हमारा, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए बहुत सिंपल है। रमन सुबह सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है। सूर्य किस में, सूरज पूरब दिशा में उगता है, तो यहाँ पे पूरब दिशा इस तरफ है, ठीक है। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है। बायां किस तरफ होगा, उसका बायां किस तरफ होगा, देखिए यहाँ से फिर से करते हैं। यहाँ से चलेगा, बाएं मुड़ेगा, कुछ देर बाद वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है, फिर पुनः अपने बाएं मुड़ता है। अब रमन किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए यहाँ से चला था पूरब दिशा में, फिर ठीक है अपने बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, तो अब किस दिशा में जा रहा है, आप पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए कि पश्चिम दिशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, अगला हमारा कि 42 का 42, 91, 100। तो देखिए अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कई लॉजिक लग सकते हैं, ठीक है। आप इसका जवाब वीडियो को पॉज करके आप बताइएगा। अगर हम यहाँ पे देखें 42, 82, 91, 100, अगर हम इसमें का अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 9 का। हो सकता है ये 9 का 10 गुना करके 9 में 90 प्लस 10 जोड़ दिया गया, हो सकता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि कितने का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है। अगर इसमें हम 9 में 10 का गुना करके 9 घटा दें तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इस संख्या को इस संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 182, और 182 का देखिए अगर आधा कर दिया जाए तो देखिए लॉजिक बन गया, तो 91 आ जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। अब इन संख्याओं को भी जोड़ें तो 81 और 63 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 8 6 14। इसको 2 से अगर भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 7 14, 2 दूनी 4 यानी 72। ये हमारा MTS में पूछा गया था मई में, ठीक है, 2023 का शिफ्ट 1 का है। अगर फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस संख्या को लीजिए
जो जोड़ने पर और 2 से विभाजित करने पर हमारा 33 आवे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 56 ले लेते हैं तो 56 तो 10 हो जाएगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट गलत हो तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 56 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो कितना होगा 80, और 80 का आधा कितना होता है 40, तो ये नहीं हो सकता। 42 अगर जोड़ें 4 2 6, 4 2 6, तो इसके 2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 24 में 42 जोड़ते हैं तो कितना होगा 6 होगा, 6 होगा यानी 66 होगा, 66 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। अगला है हमारा हाँ कि 81,729 ये हमारा CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया। ठीक है, शिफ्ट 1 का देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया गया है और 9 का क्यूब किया गया है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर किया गया है, 8 का क्यूब किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा हाँ ये देखिए हमारा कथन निष्कर्ष पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कथन में कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपको उत्तर देना, आपको अपने आप से नहीं सोचना है। ठीक है, अपने खुद से नहीं सोचना है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क यानी फीस ज़्यादा के लिए मतलब भुगतान करने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। तो यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, तभी तो वो अधिक शुल्क के लिए भी तैयार हैं। अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, पहला है, हो भी सकता है इसका, लेकिन हमें इसके अनुसार चलना होगा, कथन में जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से। ठीक है, अगला है हमारा रंजन ने लता से कहा कि मेनका का घर सुंदर है, मेनका का एक सुंदर घर है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या कहा कि रंजन एक सिविल ठेकेदार है, तो यहाँ पे सिविल ठेकेदार की तो बात ही नहीं की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। लता को घरों का शौक है, यहाँ पे इसकी भी पुष्टि नहीं की गई है कि इसका घर शौक है कि लता के घरों को शौक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, और दूसरा कोई निष्कर्ष नहीं करता है, उसमें दिया होगा। ठीक है, अगर आप मॉक लगाएंगे तो उसमें दिया रहता है। हाँ, कथन हमारा कि लंबी दूरी के लिए हवाई यात्रा परिवहन का सबसे तेज साधन है, तो निष्कर्ष यानी लंबी दूरी के लिए हवाई यात्रा परिवहन के लिए सबसे तेज साधन है, तो निष्कर्ष में है कि हवाई जहाज़ के टिकट अन्य परिवहन की तुलना में सब बहुत सस्ते होते हैं। सस्ते की बात तो यहाँ पे की नहीं है, तो यहाँ पे बस ये कहा गया कि लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ में दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है, दुर्घटना की भी कोई बात नहीं की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड कोई भी अनुसरण नहीं करता है। हमारा अगला है, ठीक है, अगला है हमारा कि सभी जोकर किताबें हैं, कुछ किताबें भारी है, कुछ भारी ट्रक हैं। तो सभी जोकर की बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जोकर लिख देते हैं, जोकर को जे से, सभी जोकर कौन है, किताबें हैं, किताबें का मतलब बुक, यहाँ पे बुक लिख दिया, और कुछ कुछ किताबें भारी हैं, यहाँ पे नहीं सॉरी गलती हो गई, नहीं सही है, सभी जोकर किताबें हैं। ठीक है, कुछ किताबें भारी हैं, कुछ किताब की बात करें, ये बुक है, कुछ किताब भारी है, भारी को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भारी। ठीक है, ये बुक था, ये जोकर था। ठीक है, और कहा गया है कि कुछ भारी ट्रक हैं, कुछ भारी जो है वो ट्रक हैं, तो ट्रक कुछ भारी क्या है ट्रक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ किताबें जोकर हैं, क्या कुछ किताबें हमारे जोकर हैं, ये हमारा किताब का पोर्शन कुछ बोल के अगर अंदर जाए तो वो निष्कर्ष हमेशा सही होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सभी किताबें भारी हैं, सभी किताबें भारी हैं नहीं, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता कि कुछ किताबें भारी हैं तो इस सही हो जाता। कुछ ट्रक भारी हैं, कुछ ट्रक भारी का हिस्सा देखिए, कुछ कहाँ है, यहाँ पे हिस्सा है कि यहाँ पे है, तो कुछ भारी ट्रक है, तो बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कुछ पेंसिल कार्टून है, देखिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि कुछ जो पेंसिल है
वो कार्टून है। सभी कार्टून नदियाँ हैं। सभी जो कार्टून हैं ये सभी कार्टून कौन से हैं? नदियाँ को एन से लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। सभी कार्टून नदियाँ हैं। सभी नदियाँ छाया हैं। सभी जो नदियाँ हैं ये सभी नदियाँ जो आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी? छाया। छाया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि निष्कर्ष में सभी पेंसिल छाया है। ये जो पेंसिल है, क्या पेंसिल सभी छाया है? बिल्कुल नहीं, कुछ है केवल। तो ये गलत हो जाएगा पहला। यहाँ पे अगला क्या है कि सभी कार्टून छाया है। सभी कार्टून छाया के अंदर है, बिल्कुल सही है। देखिए कार्टून का ये पोर्शन है और ये देखिए छाया छोटा सा है इसमें है, तो सभी कार्टून छाया है, बिल्कुल सही है। कुछ छाया पेंसिल है, कुछ छाया पेंसिल है, बिल्कुल सही है। यानी सेकेंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न आकृति के ऊपर कि इसका संबंध जो है, इसमें देखिए ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है, इसका संबंध इससे दिया है, इसका क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखें, ये जो छोटा सा ट्राइंगल था इसको बाहर कर दिया गया है, बड़ा में बड़ा इसको कर दिया गया है, और ये जो स्क्वायर था इसको छोटा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। यानी जो बड़ा था उसको छोटा करके अंदर लिख दिया गया है और जो बड़ा था उसको छोटा कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार करते हैं कि ये जो सर्कल था, सर्कल को हम छोटा कर देंगे और ये जो था स्क्वायर था छोटा सा, इसको हम बड़ा कर देंगे। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हमारा, देखिए दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब का ये क्या करेंगे यहाँ पे देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब में किसी भी वस्तु की जो स्थिति होती है लेफ्ट और राइट बदलता है केवल, ठीक है। देखिए दर्पण यहाँ पे रखा है तो ये तो ट्राइंगल बदलेगा नहीं, इसी प्रकार रहेगा। इसको कितनों भी दर्पण के सामने कैसा भी रख लो ये ऐसा ही रहेगा। और ये लेकिन लेफ्ट राइट इसका बदल जाएगा, ये वाली तो यहीं पे रहेगी क्योंकि ये बीच में है। और ये वाला जो पोर्शन है इसका कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। एम एन दर्पण है यहाँ पे, एम एन यहाँ पे दर्पण है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हमारा, अगला भी हमारा ये है दर्पण प्रतिबिंब का कि देखिए दर्पण प्रतिबिंब का ये जो हिस्सा है ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर ये वाला जो हिस्सा है जो ट्राइंगल देखिए ऐसे बना है, ये ऐसे, इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो तीर है देखिए इसमें बाहर दे दिया गया है जो कि अंदर तीर, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तीर देखिए ये सही दिया है ऐसे इस प्रकार, तो ये भी तीर कैसा हो जाएगा? यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ऐसा ही ना होगा, अंदर का ऐसा तीर। तो कौन सा ऑप्शन में है? इसी ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तीर ऐसा दिया है, फिर यहाँ पे सीधा दे दिया गया जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, ये लास्ट सवाल है, 20 क्वेश्चन थे इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है हमको, यहाँ पे तीर दिया यानी हमको यहाँ से इस साइड पे मोड़ना है, इस साइड पे। तो ये जो हमारा एच है जब इस साइड पे होगा कोने पे, तो यहाँ पे इस कोने पे आ जाएगा। तो कैसा होगा? देखिए जब इस एच को हम इधर लाएंगे तो कैसा होगा? ऐसे पलटेगा तो हमारा कैसा हो जाएगा? ऐसे होगा, और ये ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसे। तो किस ऑप्शन में ये है? इसका उल्टा होगा। यानी देखिए यहाँ पे सीधा दिया, यहाँ पे भी सीधा दिया जो कि गलत है। यहाँ पे सीधा दिया है, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी सीधा, यहाँ पे भी सीधा, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात कर देखिए जो ये है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जब पलटेगा, इसको पलटेंगे तो ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। जो पलटेंगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा, यानी विपरीत। तो यहाँ पे विपरीत तो दिया नहीं है, देखिए यहाँ पे विपरीत नहीं दिया है, ये समान दिशा में है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता हुआ, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।